तो मदद ग्रुप है और दूसरों सरपंच की भी सहायता हुई है। दोनों मिलकर पिंक कलर कराए और पिंक विलेज ही है। 968 साल पूरा हो चुका माँ के गाँव ने। इक्वालिटी की कोल्डे की बैठक है, वार्ड को हिसाब किताब है, तो देशो देखभाल है कि हर गांव के माने अब व्यवस्था थाने खटे को नहीं मिला है। जो एक कॉन्सेप्ट है सामी, SAMI, स्वराज आत्मनिर्भर मिशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म बना दी मैं, स्वराज आत्मनिर्भर मिशन ऑफ इंडिया। तो सामी अपने आप में एक मॉडल बन गया। लड़कियों को बुला करके और उन लड़कियों को हमें ऐसी बातें उनसे पूछते हैं जो कि शर्मा के अपने परिवार के परिजनों को नहीं बता सकती, वो बातें हम उनसे पूछते हैं। मन बताते हुए बहुत खुशी है कि मैं डिजिटल पंचायत भी सबसे पहली राजस्थान की पहली पंचायत अवार्ड सीकर जिला का मैंने माना अवार्ड भी मिले है। क्या आप भी अपने बच्चे के छुपे हुए टैलेंट को तराशना चाहते हैं? अगर हाँ तो नो टेंशन, लोटस वैली CPSE स्कूल है ना, जहां मिलेंगे डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स, बेस्ट टीचिंग मेथड और टेक्नो फ्रेंडली वातावरण। नर्सरी से 10th तक प्रवेश जारी है। आज ही करवाएं प्रिंस लोटस वैली सीकर में बच्चों का एडमिशन और दें अपने बच्चों के सपनों को उड़ान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप पहुंचे हाँ सामी गांव, और सामी ग्राम जो है दाताराम के तहसील में आवा है, धोद ब्लॉक में। और अठे थे देख सको चारों मेर एकदम पिंक कलर का अपन घर वगैरह सब है जो अठे मिलसी। और साथ में जो वो एक मॉडल है सर गाँव को जो एक पिंक विलेज को लेकर आप देख सकें कि सर्च कर सकें कि पिंक विलेज ऑफ इंडिया, तो सामी गाँव आसी। तो थाना आज एक ही सर्च आप पूरी शेयर कराऊंगा और साथ में जगह सरपंच जी भी बातचीत करांगा और अठंकी की टीम है, सरपंच की टीम है, साथ में जो आखिर जो सामी गांव जो पिंक कलर है वो क्यों करे गया एक ही अपन जानागा। देखो सामी गांव का जगह अंकल जी ही बैठे आदमी हमारे जगह जानवर प्रेम है वो देखो अंकल जी का जगह बाहर ही बांध के मतलब बकरी खुजली कर रही है। किसे लाग रही है? बढ़िया लाग रही है भाई। अब बकरी तो ज्यादा कर ली अभी, बकरी कह रही थी कौन मत करो काला करा के बाल के बात बकरी कर दी चाट मैं मां जन्म में काला भाई रे बकरी माथा बाल चटाई हाकी है बकरी हमारे गांव में दूसरा ही है। तो मदद ग्रुप है और दूसरों सरपंच की भी सहायता हुई है। दोनों मिलकर पिंक कलर कराए और पिंक विलेज ही है। और समस्या गांव की पानी की है और पानी की नहीं है, सड़क खटीने जुड़ेड़ो भी कोनी, खाली खूड को फाटो जुड़ेड़ो, बाकी अठीन जाचास पड़ियो है, अठीन मतलब पेवो पड़ियो है, अठीन ओ शशम पड़ियो है। ए समस्या है और कहीं गांव को ओ थे मतलब ओ लो मांडल कता बड़ा दरवाजा है, 5 दरवाजा है, कहीं बैठक है की इक्वालिटी की कोल्डे की बैठक है, वार्ड को हिसाब किताब है, तो देशो देखभाल है कि हर गांव के माने अब व्यवस्था थाने खटे को नहीं मिला है। सामी ग्राम पंचायत से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संता देवी, जो हम आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिका है हमारे गाँव में, उन बालिकाओं को हम बताते हैं, जो मीटिंग भी करते हैं महीने में एक बार। जो लड़कियां हैं छुट्टी का दिन दे के उन लड़कियों को बुला करके और उन लड़कियों को हम एकदम गहनतम जाकर उनके ऐसी बातें उनसे पूछते हैं जो कि शर्मा के अपने परिवार के परिजनों को नहीं बता सकती, वो बातें हम उनसे पूछते हैं। और उनको जो 11 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के अंदर जो बच्चों में लड़कियों में जो बदलाव या चेंजिंग आती है उनके बारे में उनको विस्तार रूप से बताते हैं। जैसे कि वो टाइम पीरियड्स वगैरह है ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको उस पीरियड्स के बारे में हम पहले ही बता देते हैं ताकि वो आता है उस टाइम वो घबराए नहीं और उसको अच्छी तरह से वो साफ सफाई से वो कार्य कर सके। तो उस पीरियड्स के बारे में हम उनको बताते हैं कि पेड़ वगैरह यूज करें और टाइम से न जो साफ सफाई का एकदम ध्यान रखें, जिससे कि हमारी शारीरिक व्यवस्था है वो अच्छी बनी रहे, शरीर की हष्टपुष्ट ताकत बनी रहे शरीर पे। फिलहाल आप सामी की CSE लाइब्रेरी है भी कमाना और बच्चा खूब सारा स्टडी भी कर रहे हैं। भाई साहब कसो लगे पढ़ के? सर बहुत खुश है यहाँ पे हमें सब कुछ व्यवस्था मिलती है। जैसे CSE लाइब्रेरी है, ये 6 फरवरी से ये स्टार्ट हुई थी, आज इसको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे सभी बच्चे जो भी जैसे मेरे भाई बंधु है ये मेरी एज के यहाँ पे बाहर नहीं जा पाते, इसलिए यहाँ पे आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारा बच्चा किराया लगा के शहर जाए और शहर जाके लाइब्रेरी पे ज्वाइन करें और काफी सारा टाइम जो है हमको जी आवा जावा कमान भी खत्म हो जाए और बाद में साधन की भी असुविधा है, तो वो सारों को सारो था सारी थाने लगे कि एकदम थे हाईटेक लाइब्रेरी के मानी पड़ रहे हो। हाँ सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। और
बुक्स वगैरह बेबी? हाँ सर, बुक्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ मिल जाती है आराम से, और सर जो भी हमें चाहिए वो सर को बोल देते हैं, वो हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। फिलहाल जो सामी को CSC सेंटर है बाद अपन सारी चीजें बता सी कि अठे की सुविधा ही बेब के बच्चा अठे प्रोवाइड कराई जाए ही। सामी का ये CSC अकादमी सेंटर है। CSC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है जो विशेषकर भारत के जो गांव है उन गांवों में ग्रामीणों का जीवन स्तर उठाने के लिए, उनको विकसित दिशा की ओर ले जाने के लिए, शिक्षा के लिए मतलब अनेक प्रकार के नवाचार है वो इन केंद्रों के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो सामी का जो CSC अकादमी सेंटर है, इसमें जिस जगह पे अपन अभी खड़े हैं ये हमारे बच्चों के लिए क्लासरूम है, जहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेज हो, उनके लिए ट्यूशन की क्लासेज हो, अलग उनके लिए किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन सेमिनार वगैरह हो तो वो यहाँ पे इस जगह पे आयोजित करते हैं। इनके अलावा इस एकेडमी जो केंद्र है इसमें कंप्यूटर की शिक्षा के लिए, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए हमने कंप्यूटर की एक लैब यहाँ पे स्थापित की है, जिस लैब में गांव के पंचायत के जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इंटरेस्टेड कोई भी जो यहाँ का कैंडिडेट है वो यहाँ की अपना ट्रेनिंग लेता है और उनको प्रशिक्षण इस लैब के माध्यम से हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। अलग अलग कोर्सेज की उनके पास स्ट्रीम है, चाहे उनको बेसिक कंप्यूटर सीखना हो, उनको अलग प्रकार के BCC हो, CCC हो, कोई बड़ी स्ट्रीम की PGDCA तक के कोर्स है वो हमारे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आज के दिन अवेलेबल है। महिला जो सशक्तिकरण है उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए इस केंद्र पे एक सिलाई प्रशिक्षण का केंद्र भी हमने यहाँ पे स्थापित किया है। सिलाई की कुछ मशीनें हमने इस जगह पे एस्टेब्लिश की है, जहाँ पे समय समय पे जो गांव की इच्छुक जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार से किस प्रकार से हम जोड़े, उनको आत्मनिर्भर जो अपने भारत सरकार की जो स्कीम है, योजना है, ताकि महिलाओं का जो जीवन स्तर है उनको आगे कैसे बढ़ा सके, उनका समाज में भागीदारी कैसे अपने मजबूत कर सकते हैं। इनके अलावा CSC एकेडमी का जो एक केंद्र है, इस केंद्र पे गांव के जो भी नागरिक हैं उन नागरिकों को फ्री वाईफाई सुविधा देने के लिए भी हमने कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया है। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका एक विजन है, डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है इसको गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना हमारे CSC का मेन उद्देश्य है। तो उसमें इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो एक मुख्य धारा का काम करती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस केंद्र पे फ्री वाईफाई के लिए एक हॉटस्पॉट केंद्र बनाया है, जहां से गांव के जो लोग हैं वो उस इंटरनेट की जो सर्विस है उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनके अलावा CSC एकेडमी का जो सेंटर है इसमें नीचे पंचायत के 3 कमरों का एक भवन है, जिसमें हमने लाइब्रेरी की सुविधा भी स्थापित की है, जहाँ पे गांव के जो गर्ल्स है, जो बॉयज है, जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे उनको किसी बुक्स का अध्ययन करना हो तो वो फैसिलिटीज भी उनके लिए यहाँ पे नीचे उपलब्ध है। तो साथ ही फिलहाल अपन जगह सामी का सरपंच जी बाखन बैठे हैं। जी हाँ, आप अठा आया जब देखा बोला कि गांव का मैंने आप ये एंट्री करी और आगे भी अंदर गुआड़ तक गया हा, तो पिंक कलर को एक कॉन्सेप्ट में लेयर चाले हाँ, पिंक कलर ने कॉन्सेप्ट के तौर पर लेयर चाड़ने को मुख्य उद्देश्य हो कि पिंक कलर कई चीज ने इंडिकेट करे। पिंक कलर इंडिकेट करे है आपने महिला सशक्तिकरण ने, महिला सशक्तिकरण ने इंडिकेट करे ई वास्तव में पिंक कलर रखो। और पिंक कलर धीरे धीरे जो एक पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम जयपुर ने जानो जाओ बी स्तर पर आप एक विश्वविख्यात अपना गांव ने एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन देवो चाह रहा भी तौर पर आप वो कॉन्सेप्ट ले रहा और अब इन आगे किया बढ़ावा तो भी मैंने 2-3 तरीका में अपनाया हाँ। जी हाँ, एक तो महिला ने आगे बढ़ाने के वास्ते मन रोजगार के तौर पर आगे बढ़ा सका, जो एक कॉन्सेप्ट है सामी SAMI, स्वराज आत्मनिर्भर मिशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म बना दी मैं, स्वराज आत्मनिर्भर मिशन ऑफ इंडिया। तो सामी अपने आप में एक मॉडल बन गया और वो जो मॉडल है इन आपने जो सरकार है बाबी सरायो है, ये डिजिटल इंडिया जो एक कॉन्सेप्ट है भारतीय सरकार का और अपना सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, उन्होंने भी इस चीज को सराहा और धीरे धीरे भारत के अन्य पंचायतों में भी लागू करने का काम शुरू किया है। जैसे महिलाओं से अगरबत्ती बनवाना, सैनिटरी पैड बनवाना, उनसे मोमबत्ती बनवाना या मिर्च मसाले समूह बना के पैकिंग करवाना, ये जो कार्य होते हैं इन कार्यों से महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, सीखने को भी मिलेगा और अपने आप में वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे इसलिए हम विकसित कर रहे हैं ताकि एक अलग से आइडेंटिफिकेशन भी मिले गांव को और गांव के अंदर एक टूरिज्म पार्ट को भी हम धीरे धीरे डेवलप कर सके। उसके लिए हम गांव के अंदर जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही अच्छी है। आपने जी मैं बताऊं, आपने माता जी को मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, ठाकुर जी को मंदिर है, पहाड़ी बहुत अच्छी है। तो हर्ष के बाद के मायने नियर बाय के मायने अगर आप देखा तो सबसे अच्छी लोकेशन सामी ही है, जखान आगे चालर भविष्य के मायने आप एज ए पिकनिक स्पॉट भी डेवलप कर सका हाँ। तो माको वो उद्देश्य है, एक माको गांव को जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक और जानने लायक है कि
अभी मैं पिछले साल भी को जन्मदिन मनाया वो गांव को 968 साल पूरा हो चुका माँ के गांव ने 969वीं साल आज चल रही है। तो यहाँ का बहुत कम गांव मिले जगह लगभग आपको 1000 साल पूरा गरबाड़ा है। और दूसरी आपको जानकर बहुत खुशी हुई कि आप रणवा समाज जो एक जाटों की गोत्र होती है आ जो रणवा गोत्र है आ रणवा गोत्र इस सामी गांव से ही चालेड़ी है। मलसी जी रणवा जो रणवा गोत्र का संस्थापक हा जनक हा बे हमारे गांव कमाए नहीं 28 बशहार ई गांव ने बाको बसाइडो है। तो फिर फिर रणवा वंश जो है वो धीरे धीरे शेखावाटी में भारत में राजस्थान में चारों मेर विदेशा में फैलियो। अठे जी की मुख्य समस्या है वह पानी की समस्या। भी पानी की समस्या की वजह से कई चीजें हाल थोड़ी लेट हो रही है उन्हें मायने। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं राजस्थान सरकार को भी और भारत सरकार के मायने गजेंद्र सिंह जी जो अपना मिनिस्टर है जल शक्ति का बांको भी कि हमारे गांव ने 1 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया लेकिन बांको हाल टेंडर को नहीं हो बांगा मायने हमारे 2 ट्यूबवेल टंकी पानी की और कई व्यवस्था बन जैसी और एक में लेके चल रहे हैं बारिश का पानी को संग्रहण करने की कोशिश चल रही है। भी चीज ने भी मैं जल्दी धरातल पर उतारने की कोशिश करांगा। कागजा के मायने तो मैं सारी चीज तैयारी कर ली भी की। मैं 2011 का मैंने बीटेक करी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन करी। बी के बाद में मैं ऑटोपाल ग्रुप में एज ए क्वालिटी हेड और बी के बाद में परचेज हेड भी रही हूँ और बी के बाद में अलग अलग कई संस्था के मैंने पहली नौकरी करी और फिर मैं खुद को बिजनेस ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें आती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में सब में एक ट्रांसफॉर्मर एक पार्ट होता है वो लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी नोएडा में है। तो बाद की ये चीज को मैंने मन रुचि ही भी चीज में आगे बढ़े धीरे धीरे नया बड़ा ग्रुप जुड़ो फिलिप्स बजाज हेवल्स एचपीएल सब जुड़ा और बटे बहुत कुछ सीखवान मिलो। लेकिन जब इतनी बड़ी एक स्तर के ऊपर आप बैठा नया लोगों को मिला तो बठे अपनी जिसकी आइडेंटिफिकेशन है अपनी पहचान कौन है अपनो गांव। तो बठे जब आप बैठा और बठे बातचीत चले के आपको गांव कटे है तो मैं बताऊं कि खाटू श्याम जी और सालासर बाला जी के बीच का मैंने हमारा गांव है सामी तो कोई जाने को नहीं। लेकिन आज भी एक नई जानबा की जिकटी सी बी बार मन खींच के वापस सामने में लेके आई कि यार आपना गांव ने कोई जाने को नहीं। तो बी वास्ते की गांव में एक तो परेशानी ही कुछ समस्या आई जो पिछला 15 साल चल रही है चाहे वह रोजगार से संबंधित हुए चाहे शिक्षा से संबंधित हुए चाहे वो पानी की समस्या है आ चीजों ने सोल्व करने के वास्ते मैं वापस रिटर्न आयो और नोएडा जी यानी कि सिटी छोड़ मुख्य गांव में रेशा और जनता की सेवा का मैं लाक्षा काम भी भगवान के देव बढ़िया अभी भी चल रहे है और आप गांव वाला का बीच में रह के और जो भी मेरे से प्रयास है जो भी हो सके 100% मेरो देने की कोशिश कर रहे अपन प्रतिनिधि बनावे कोई तो भी प्रतिनिधि को सबसे पहले उद्देश्य है गांव की समस्या दूर करनी बी के बाद में एक बार तो पहले तो समस्या दूर करनी और पैरेलल साइड में आप बात करा तो भी एक नई आइडेंटिफिकेशन देनी कोई भी तरीका हो सके जी हमारे गांव के माने में पिंक विलेज को कॉन्सेप्ट लेट चल रहा बी के अलावा आपने मन बताते हुए बहुत खुशी है कि मैं डिजिटल पंचायत भी सबसे पहली राजस्थान की पहली पंचायत अबार सीकर जिला का माने माना अवार्ड भी मिले है। हमारा जो सारा 18 डिजिटल टीम का मेन लीड कर रहा है सुभाष जी अन्न मंत्रालय की तरफ से अवार्ड भी मिले है। तो अब हमारो टारगेट है कि मैं दूध की जो 25 पंचायत है टोटल 57 में से उन 25 पंचायतों को हमने चयनित किया है। बा पंचायत का मैंने बेहतरीन तरीका से डिजिटल मॉडिफिकेशन मान्य करना है। गांव की इस विकास की धारा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है हमारा एक और अनुसांगिक संगठन जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स मदद के हाथ ग्रुप सामी। ये ग्रुप की संरचना कैसे हुई वो भी आपसे मैं साझा कर देता हूं। हम सभी यार दोस्त जो युवा शक्ति है सबने मिलके युवा जो भाई हैं हमारे गांव के एक ग्रुप बनाया कि गांव के अंदर जो मुहिम चलाते हैं हम हर चीज सरकारी सहायता से संभव नहीं है। तो एक कॉमन वेलफेयर फंड बनाया जाए गांव का कुछ ऐसा कि जिससे हम लोगों की अपने ग्रामवासियों की मदद कर सकें। उसी के लिए एक नया संगठन बना गांव के अंदर एक ग्रुप बना जिसको हम हेल्पिंग हैंड्स या मदद के हाथ ग्रुप कहते हैं। धीरे धीरे इस मदद के हाथ ग्रुप ने इतना अच्छा कार्य किया सभी युवाओं ने इसमें 100, 50, 150, 200, 500, 1000, 1100 रुपए इकट्ठे करके शुरू किया था और आज बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आज गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई शादी ब्याह होता है किसी को कोई हेल्प बच्ची की शादी में हेल्प करनी हो यहाँ तक कि विधवा पेंशन सरकार तो दे ही रही है बल्कि ग्रुप से भी हम कई जो महिलाएं हैं उनको विधवा पेंशन दे रहे हैं। तो साथियों आज का जो पिंक विलेज ऑफ सामी हो एक ही जिकी थाने यात्रा है वह किसी की लगी और जो सरपंच को इनिशिएटिव भी के बारे में थरी के रहे हैं आते कमेंट सेक्शन में जरूर रखियो और साथ में अगर से चैनल पर नया हो तो चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर करना बेल आइकन अभी जरूर दबा दो ताकि थाने आसपास की थारी जो खबर है टाइम टू टाइम मिल। जय राजस्थान जय हिंद।